नमस्कार दोस्तों, द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का ये नियम है। ठीक है। इसमें अध्याय 5 है, धारा 37 है। 13 सितंबर 2005 को यह अधिनियमित हुआ था और 17 अक्टूबर 2006 से यह लागू हो गया था। यह 43 क्रमांक का एक्ट है, 2005 में आया था। इसे महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाले किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित है, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उसे से संबंधित या उनके अनुशासित विषयों का उपबंध करने के लिए आवश्यक अधिनियम है। अध्याय 1 कहता है, अध्याय 1 में दिया गया प्रारंभिक में है। धारा 1 में दिया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभिक। ये धारा 1 में सभी के में दिया रहता है। धारा 2 में परिभाषाएं लगभग सभी में इसी को दिया रहता है। धारा 2 में परिभाषाएं। अध्याय 2 में दिया है घरेलू हिंसा। धारा 3 में दिया गया है घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा की परिभाषा किसमें है? धारा 3 में। अध्याय 4 में दिया गया है संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाता आदि की शक्तियां एवं कर्तव्य। धारा 4 में दिया गया है संरक्षण अधिकारियों की जानकारी को दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। 1 मिनट रहिए। अपवर्जन धारा 4 में दिया गया है। आगे हम देखते हैं। धारा 5 है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य। धारा 6 में है। धारा 7 में है आश्रय गृहों के कर्तव्य। धारा 7 में है चिकित्सकीय सुविधाओं के कर्तव्य। धारा अपनी 7 में है। धारा 8 में दिया गया है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 8 में। धारा 9 में संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य। धारा 9 में है। धारा 10 में है सेवा प्रदाता। धारा 11 में है सरकार के कर्तव्य। धारा 11 में दिया गया है अध्याय 4 अनुतोषों के अधीन अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया। ये दिया गया है अध्याय 4 में। इसमें दिया गया है धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन। धारा 12 में। धारा 13 में सूचना की तामील। धारा 13 में है। 14 में है परामर्श। 15 में है बा कल्याण विशेषज्ञों की सहायता। धारा 15 में कल्याण विशेषज्ञों की सहायता। धारा 16 में दिया गया है कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। धारा 16 में। धारा 17 में दिया गया है साक्षी गृहस्थियों में निवास करने का अधिकार। धारा 17 में है। धारा 18 में दिया गया है संरक्षण आदेश। धारा 19 में दिया गया है आपका निवास आदेश। धारा 20 में दिया गया है धनीय आदेश और 21 में दिया गया है अभिरक्षा आदेश और 22 में दिया गया है प्रतिकर आदेश। इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण आदेश हैं आपके संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनीय आदेश, अभिरक्षा आदेश और प्रतिकर आदेश। ये 5 प्रकार के आदेश होते हैं आपके। ठीक है ना। इसको अब ऐसे कर लेते हैं, शॉर्ट लिखते हैं। संरक्षण का सा है, निवास का ना है और धनीय आदेश का धा है और अभी रक्षा आदेश की अभी है और प्रति का प्रति है। प्रतिकर का तो अपन इसे ऐसे पढ़ेंगे सनिध अभिप्रति ऐसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा याद रखिए कौन सी है, तो धारा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। सनिध अभिप्रति। धारा 23 में दिया गया है अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति हुई कोर्ट को है। धारा 24 में दिया गया है न्यायालय को आदेश की प्रक्रियाओं को निःशुल्क दिया जाना। धारा 25 में आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन। धारा 26 में है अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों को अनुतोष करना। धारा 27 में है अधिकारिता। धारा 28 में है प्रक्रिया में दंड प्रक्रिया संहिता शामिल होती है। धारा 29 में है अपील है 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील होती है। अध्याय आपका दिया गया है 5 में दिया गया है प्रकीर्ण।
धारा 30 में है संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना। लोक सेवक कौन कौन होंगे? संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं सदस्यों का लोक सेवक होना, उन्हें लोक सेवक माने जाएंगे। धारा 31 में दिया गया है प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग किए जाने की शक्ति, अगर ऐसा होता है तो 1 वर्ष तक का दंड या 20,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। धारा 32 में दिया गया है आपका संज्ञान और सबूत। धारा 32 में, धारा 33 में संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने की शक्ति, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 1 वर्ष तक की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना में लगेगा। धारा 34 में है संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। धारा 34 में, धारा 35 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 35 में, धारा 36 में अधिनियम का किसी अन्य विधियों के अल्पीकरण में न होना, ये 36 में दिया गया है। अधिकरण का अन्य विधियों में अल्पीकृत नहीं होगी विधि। धारा 37 में है केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है ना। ये आपका शॉर्ट हो गया, ये वर्णन पूर्वक है, ये हम कभी बाद में देखेंगे। अगर किसी को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का अध्ययन धाराओं का करना है या किसी भी प्रकार से शॉर्ट अध्ययन करना है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।